करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। सीधा सब्जी पट्टी में एसबीआई शाखा जलकर राख हो गई। कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। नौजवाने अहले सुन्नत सोसाइटी द्वारा रहमतनगर में 38वीं इफ्तार पार्टी। मामूडिया के केंदा में एक निजी खनन कंपनी के पत्थर लदे डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बागेश्वर में पुलिस पर हमला, दंपत्ति समेत 17 गिरफ्तार। आसनसोल में ओबीसी आवेदकों का दर्द कौन सुनेगा। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. म्यांमार में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1002 हो गई, जबकि 2376 लोग घायल हुए हैं। देश की सत्तारूढ़ सेना ने शनिवार को ये जानकारी दी। शुक्रवार को मध्य म्यांमार के सागाइंग शहर के उत्तर पश्चिम में 7.7 तीव्रता का हल्का भूकंप आया, जिससे देश के बड़े हिस्से में भारी तबाही मची। कल म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला में 694 लोगों की मौत हो गई और व्यापक अनुशासन हुआ, जिसके बाद भारत से लगभग 12 टन राहत सामग्री, खाने के लिए तैयार भोजन, टेंट और जनरेटर सेट सहित आज सुबह यांगून पहुंची। म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड के कुछ हिस्सों में भीषण भूकंप आया, जिससे तबाही का मंजर और बढ़ती हुई मौतों की संख्या सामने आई। राहत सामग्री से टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरीफायर, स्वच्छता किट और लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। भूकंप से म्यांमार में व्यापक नुकसान हुआ। मांडले में भारी तबाही हुई, जहां कई इमारतें मलबे के ढेर में ढह गई। सागाइंग से इरावती नदी पर बना अवा पुल, जो करीब 100 साल पहले बना था, नीचे पानी में गिर गया। तबाही के पैमाने में म्यांमार के अलग थलग पड़े सैन्य शासन को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए एक दुर्बल अपील करने के लिए प्रेरित किया। म्यांमार के जुंटा प्रमुख ने राहत कार्य में मदद के लिए किसी भी देश, किसी भी संगठन को आमंत्रित किया और कहा कि उन्होंने विदेशी सहायता के लिए सभी रास्ते खोल दिए हैं। सहायता के लिए प्रस्ताव आने लगे, जिसमें भारत सबसे पहले यह कहने वाला देश था कि वो मदद के लिए तैयार है। लोन रिकवरी एजेंट की मनमानी पर नियंत्रण, आरबीआई की आदेश और नियम। देश में लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और गुंडागर्दी की बढ़ती शिकायतों के बीच भारतीय अदालतों और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सख्त कदम उठाए। आम लोगों को कर्ज वसूली के नाम पर डराने, धमकाने और परेशान करने से बचाने के लिए अदालतों और नियामक संस्थाओं ने स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोन रिकवरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और मानवीय तरीके से हो।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि लोन वसूली के लिए जबरन संपत्ति जब्त करना या ग्राहकों को धमकाना गैर कानूनी है। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। आरबीआई के दिशा निर्देश लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सख्त दिशा निर्देश जारी किया। इन नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंटों को 100 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण और पुलिस सत्यापन से गुजरना होता है। एजेंट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। बाहर फ़ोन करना या परेशान करना प्रतिबंधित है। किसी भी तरह की अभद्र भाषा, धमकी या शारीरिक हिंसा का प्रयोग पूरी तरह से अवैध है। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर रिकवरी एजेंसियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर कोई ग्राहक डिफ़ॉल्टर है तो उसे पहले नोटिस भेजना अनिवार्य है। इसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। आरबीआई ने यह भी कहा कि लोन की किस्त न चुकाना सिविल विवाद है, न कि आपराधिक मामला। इसीलिए रिकवरी एजेंटों को पुलिस की तरह व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। नौजवान अहले सुन्नत सोसाइटी द्वारा रहमतनगर में 38वीं इफ्तार पार्टी। इसका संचालन मुख्य संरक्षक सोराब अली, सचिव गुलामुल हक, पार्षद नरगिस बानो और सोसाइटी के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स एसोसिएशन के महासचिव हरजीत सिंह, उप महापौर वसीमुल हक, उप महापौर अभिजीत घटक, विधायक हरि राम सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर चंद्र कुंडू, राजेश सिंह, प्रवीरधर, बेलाल खान, एसएम मुस्तफ़ा और कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस बात का पैगाम देना हम लोग एक साथ मिल करके इफ्तार का इंतजाम किया, रोज़ा हुए और इसके बाद आने वाला ईद भी एक साथ मिल करके मनाएंगे। तमाम त्यौहार एक साथ हम लोग मनाते हैं। हम लोग सभी को आसनसोल वासियों को ईद का मुबारकबाद पेश करते हैं। 1000 लेडीज साइड में है, इधर जितने जेंट्स हैं 2000 2,500 इधर जेंट्स के लिए अपना पार्टी का एरिया में इसके तमाम लोग हैं और तमाम लोग मेहमान आए। बहुत ही अच्छा लगा। मैं तमाम मेहमानों का अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पवन भैया है, हमारे हरे राम सिंह है, वेले साहब भी मौजूद है, अफरोज भी है, हमारे आसनसोल के मतलब क्लब के पूर्व मतलब अध्यक्ष MC साहब है, अरे MLA साहब है, हमारे रानीगंज से राय साहब जी हैं, राय जी, राय ट्रांसपोर्ट। तो ये सब लोग हैं, बहुत लोग, सब लोग एक साथ शामिल हुए इफ्तार पार्टी में। बहुत अच्छा लगा। ये हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर है, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, हम लोग बनाने में रहेंगे, उन लोग बिगाड़ने में रहे, लेकिन जो बनाने वाला होता है वही सच्चा होता है। आज ये अवतार पार्टी सौरभ भाई ने दिया है, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ होकर के अवतार पार्टी में भाग लिए हैं। ये बहुत ही सौहार्द वातावरण है और हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके हर पर्व को मनाएं। ईद हम लोग हिंदू भी मनाएं, मुस्लिम भी मनाएं, दुर्गा पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर मनाते हैं। ये रहे और सौहार्द बना रहे,
सभी लोग मिलजुल करके हम लोग यहाँ रहें, क्योंकि ये जो है ब्रदरहुड जो है एरिया है, आसनसोल जो है आप जानते हैं कि ब्रदरहुड इसको बोलते हैं, इसलिए जो है। और ये सीधा सब्जी पट्टी में SBI शाखा जलकर राख हो गई। कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। रवि पासवान की रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि निधा टुडे स्थित इस मिनी ब्रांच में सुबह करीब 8 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की लपटों में दुकान और ग्राहक सेवा केंद्र का पूरा सामान, लैपटॉप और अन्य जरूरी उपकरण जलकर राख हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। अंडाल सैंथिया खंड में कनेक्टिविटी बढ़ाना। सिवरी और कुनूरी के बीच LC गेट 6 अप्रैल को सड़क ओवर ब्रिज कार्य के लिए बंद रहेगा। अंडाल सैंथिया सेक्शन के निवासियों के लिए निर्बाध यात्रा और सुरक्षित यात्रा क्षितिज पर है, क्योंकि पूर्वी रेलवे का आसनसोल डिवीजन एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए तैयार है। एक अप्रोच रोड के साथ रोड ओवर ब्रिज ROB का आगामी निर्माण सिवरी और कुनूरी स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग LC गेट नंबर 22 BT को बंद करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ROB के निर्माण से स्थानीय आबादी को महत्वपूर्ण लाभ होगा। LC गेट के बंद होने से सड़क उपयोगकर्ताओं को निर्बाध यात्रा का अनुभव होगा, जिससे ट्रेनों के गुजरने के कारण होने वाले लंबे इंतजार का समय खत्म हो जाएगा। इससे यातायात की भीड़ कम होगी, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना देरी के तेज पारागमन का लाभ मिलेगा। ये पहल रेल और सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों के लाभ के लिए बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता और दर्शाती है। परियोजना को लागू करें। रेलवे न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, बल्कि बेहतर परिवहन सुविधाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास में भी योगदान दे रहा है। स्थानीय निवासियों और हिताधिकारी का समर्थन और महायोग इस कार्य के सफल समापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिए 6 अप्रैल 2025 को LC गेट नंबर 22 BT बंद रहेगा और निर्माण चरण के दौरान रेलवे अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और अपडेट का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। और ब्रिज कार्य स्थगित होने के कारण सिवरी और कुनूरी के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 22 BT 6 अप्रैल को खुला रहेगा। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने सूचित किया है कि अंडाल सैंथिया सेक्शन में सिवरी और कुनूरी स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग LC गेट नंबर 22 BT को 6 अप्रैल 2025 के लिए बंद करने की पूर्व घोषित तिथि को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया। नतीजतन सामान्य सड़क और रेल
संपर्क सुनिश्चित करने के लिए एलसी गेट अब उक्त स्थिति को खुला रहेगा। संपर्क बढ़ाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए योजनाबद्ध अप्रोच रोड के साथ रोड ओवर ब्रिज ROB के निर्माण कार्य को पुनः निर्धारित किया जाएगा। कार्य शुरू करने की संशोधित तिथि नियत समय से सूचित की जाएगी। यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे आगे की घोषणाओं के लिए आधिकारिक रेलवे अपडेट के माध्यम से सूचित रहें। स्थानीय निवासी और हितधारकों के सहयोग और समझ की गहराई से सराहना की जाती है, क्योंकि डिवीजन इस महत्वपूर्ण परियोजना के सफल समापन की दिशा में काम करता है। जामुड़िया के केंदा में एक निजी खनन कंपनी के पत्थर लदे डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदा पुलिस फाड़ी अंतर्गत केंदा रुईदास पाड़ा में एक निजी खनन कंपनी के पत्थर लदे डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मृतक समीर रुईदास के शव को न्यू केंदा OCP के पास रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित स्थानीय लोगों ने न्यू केंदा OCP के वाहनों में तोड़फोड़ की। दुर्घटना के बाद वाहनों के चालक समेत न्यू केंदा OCP माइंस में कार्यरत सभी कर्मी OCP छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना पाकर केंदा फाड़ी पुलिस और CISF मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि केंदा रुईदास पाड़ा निवासी समीर रुईदास पास के तालाब में स्नान करने जा रहा था, तभी न्यू केंदा OCP में चल रहे हाईवा डंपर की चपेट में आ गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने लोडेड हथियार के साथ युवक को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर चौरंगी फाड़ी पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल समेत हिरासत में लिया। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसके पास से लोडेड हथियार बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गिरफ्तार युवक की पहचान झारखंड के धनबाद निवासी 22 वर्षीय रेहान राजा के रूप में हुआ है। शनिवार को आरोपी को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी। पांडेश्वर में पुलिस पर हमला, दंपत्ति समेत 17 गिरफ्तार। पांडेश्वर थाने के कुमारडीह गांव के बावड़ीपारा के पल्लव बावड़ी की प्रक्रिया या विवाहेतर संबंध के कारण रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसका लटकता शव रुईदास पाड़ा में संजय रुईदास के घर के एक कमरे में मिला। घटना गुरुवार सुबह की है। आरोप पुलिस ने परिजनों को सूचना दिए बिना संजय के घर से पल्लव का शव उठा लिया। खबर लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। भारी पुलिस बल गांव में आ गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के DCP पूर्व अभिषेक गुप्ता का सिर फट गया। आसनसोल में OBC आवेदकों का दर्द कौन सुनेगा? सीताराम की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल के SDO कार्यालय से लेकर पश्चिम बर्धमान जिला शासक के कार्यालय तक जिले के OBC जाति से ताल्लुक रखने वाले कई बेरोजगार युवक चक्कर काट रहे हैं। उसका आरोप है कि उनके पास खुद को OBC नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में
साबित करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज है जिसकी मांग सरकार करती है, फिर भी उनका प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बर्धमान जिलों को छोड़कर पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा समेत राज्य के कई अन्य जिले हैं जहां ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बर्धमान एकमात्र ऐसा जिला है जहां ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। इसीलिए उनकी सालों की मेहनत बेकार होती दिख रही है। कानपुर मिड टाउन क्लब ने मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कानपुर मिड टाउन क्लब ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से आज आसनसोल जिला अस्पताल और बनपुर अस्पताल के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए एक मेगा रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में सेल आईएसपी कर्मचारी की उत्साहित भागीदारी देखी गई, जिसमें पुरुष और महिला दोनों रक्तदान शामिल थे, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से इस नेक काम में योगदान दिया। शिविर के अंत तक कुल 92 यूनिट रक्त एकत्र किया गया और आगे के उपयोग के लिए अस्पतालों को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम में बनपुर ब्लड डोनेट्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव श्री प्रवीर धर और क्लब के निदेशक श्री हरजीत सिंह, श्री उत्पल सिन्हा और श्री मुमताज अहमद की उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त एएमसी बोरो चेयरमैन शिवानंद बावड़ी ने भी भाग लिया और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। समय है मोमेंट के एसएमएस का। अच्छे दिन और बुरे दिन जीवन का हिस्सा है। सकारात्मक रहे और आप हमेशा खुश रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।